नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही कॉमन फाइनेंशियल पजल को सुलझाते हैं। एक ऐसा रहस्य जो लगभग हर किसी के बैंक अकाउंट में कहीं ना कहीं छिपा होता है। तो तैयार हैं इस कोड को क्रैक करने के लिए? कभी ऐसा हुआ है कि बैंक बैलेंस चेक किया और लगा अरे एक मिनट, मेरे हिसाब से तो इतने पैसे नहीं होने चाहिए। ये बहुत ही कॉमन फीलिंग है ना, जब अपना हिसाब किताब और बैंक का हिसाब किताब मैच नहीं करता। बस यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। देखिए स्क्रीन पर यही वो रहस्य है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हमारे रिकॉर्ड्स कहते हैं 50,000 रुपए, लेकिन बैंक का स्टेटमेंट कहता है 45,000। सवाल ये है कि ये नंबर आपस में मेल क्यों नहीं खा रहे हैं। चलिए मिलकर इसका पता लगाते हैं। तो चलिए इस बेमेल बैलेंस के रहस्य की तह तक चलते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? मतलब एक ही बैंक अकाउंट की दो अलग अलग कहानियां क्यों होती हैं? देखिए बात सीधी सी है। दो मेन रिकॉर्ड्स होते हैं, एक वो जो हम मेंटेन करते हैं जिसे कैश बुक कह सकते हैं, और दूसरा वो जो बैंक मेंटेन करता है यानी पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। और मजे की बात यह है कि अक्सर ये दोनों एक ही कहानी नहीं सुना रहे होते। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम तो समझ आ गई है। अब बारी है उन सुरागों को खोजने की जो हमें बताएंगे कि आखिर ये बैलेंस अलग अलग क्यों हैं। इसको बिल्कुल एक जासूसी केस की तरह समझिए। अक्सर है ना, इस अंतर के पीछे कुछ बहुत कॉमन वजहें होती हैं, जैसे टाइमिंग का फर्क। मान लीजिए कोई चेक इशू किया पर वो अभी तक बैंक से कैश ही नहीं हुआ, या फिर बैंक ने कोई सर्विस चार्ज काट लिया जो हमें पता ही नहीं चला। कभी कभी कोई ऑटोमेटिक पेमेंट होती है जिससे हम रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं, या फिर बस एक सिंपल सी गलती हमारी तरफ से या बैंक की तरफ से। यही वो सुराग हैं जिनकी हमें तलाश है। तो अब सवाल यह है कि इस रहस्य को सुलझाएं कैसे? हर फाइनेंशियल डिटेक्टिव के पास एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है। आइए देखते हैं कि वो क्या है। और वो टूल है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी BRS। देखिए ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है जो बताता है कि दोनों बैलेंस में अंतर है। नहीं, ये भी समझाता है कि वो अंतर क्यों है। ये हमारी कैश बुक और बैंक के स्टेटमेंट के बीच की जो मिसिंग लिंक है ना, उसे जोड़ता है। इसको समझने का एक और आसान तरीका है। सोचिए BRS हमारी दुनिया मतलब हमारे हिसाब किताब और बैंक की दुनिया यानी उनके रिकॉर्ड्स के बीच एक पुल की तरह है। ये दोनों को एक साथ लाकर एक क्लियर पिक्चर दिखाता है। ओके, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब जरा प्रैक्टिकल पर आते हैं। जब टूल हमारे पास है तो देखते हैं कि इस केस को असल में सॉल्व कैसे करना है, मतलब इन नंबर्स को रिकंसाइल करने का प्रोसेस क्या है। ये पूरा प्रोसेस ना मोटे तौर पे 4 सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, एक स्टार्टिंग पॉइंट चुनिए, या तो कैश बुक का बैलेंस ले लीजिए या बैंक स्टेटमेंट का। स्टेप 2 और 3, अब उन चीजों को प्लस या माइनस कीजिए जो एक जगह तो रिकॉर्डेड हैं पर दूसरी जगह नहीं, जैसे वो चेक जो बैंक ने क्लियर नहीं किया या वो बैंक चार्ज जो हमने अब तक लिखा नहीं। और स्टेप 4 यानी आखिरी स्टेप, इन सारे एडजस्टमेंट्स के बाद जो फाइनल बैलेंस आएगा वो दूसरे रिकॉर्ड के बैलेंस से मैच करना चाहिए। और जैसे ही वो मैच हो गया, समझ लीजिए केस सॉल्व्ड। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। रिकंसिलिएशन का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम जबरदस्ती नंबरों को बराबर कर दें। नहीं, इसका असली मकसद है हर एक अंतर के पीछे की वजह को समझना और उसे ठीक से रिकॉर्ड करना। यह पूरी कहानी क्लैरिटी की है, मैनिपुलेशन की नहीं। तो रहस्य तो सुलझ गया, लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, ये सब करना इतना जरूरी क्यों है? मतलब इतनी मेहनत क्यों करें? चलिए इसका जवाब भी देखते हैं। देखिए, इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि सबसे पहले ये हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को एक्यूरेट बनाता है। दूसरा, इससे कोई भी गलती या कोई फ्रॉड बहुत जल्दी पकड़ा जा सकता है। तीसरा, हमें अपनी कैश की सही पोजीशन पता चलती है कि असल में हमारे पास कितना पैसा है। शॉर्ट में कहें तो ये एक अच्छे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुनियाद है, चाहे वो पर्सनल हो या बिजनेस। तो अगली बार जब बैंक बैलेंस में कोई ऊंच नीच दिखे तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो जासूस वाला टूल है ना BRS, ये अब हम सबके पास है। तो सवाल बस इतना है कि इस नई ताकत के साथ अब और कौन-कौन से फाइनेंशियल मिस्ट्रीज सुलझाए जा सकते हैं। क्या आप ढूंढ रहे हैं स्कूल में एक शानदार अवसर, या अपने स्कूल के लिए चाहते हैं सबसे बेहतर वैकेंसी की खबर? अब छूटेगी नहीं पीछे, सपनों की उड़ान अब होगी आपके ही नीचे। सपनों को अब घर न बिठाओ, हुनर को अपने पंख लगाओ, देश के बेहतरीन स्कूलों के साथ
मिलाओ अपनी तरक्की का हाथ। डिग्रियां है हाथ में और आंखों में है ख्वाब, पर कहाँ है वो स्कूल जो देगा तेरा जवाब। चिंता छोड़ो अब खेल करो और अपना रास्ता चुनो। हजारों वैकेंसीज के बीच अपनी पसंद की दास्तां बुनो। स्कूल कैरियर.in, सही मौका सही चुनाव। स्कूलों की नौकरियों का सबसे बड़ा पड़ाव। आज ही विजिट करें, प्रोफाइल अपनी बनाएं, अपने करियर को एक नई दिशा में ले जाए। बेहतरीन स्टाफ की खोज अब मिनटों में पूरी होगी। अच्छे टैलेंट और आपके बीच अब न कोई दूरी होगी। भरोसेमंद चेहरा और अनुभव का संगम, हर स्कूल की भर्ती अब होगी एकदम आसान और कम। सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, ये भरोसे का नाम है। शिक्षा जगत को जोड़ना यही हमारा काम है। स्कूल कैरियर.in, सही मौका सही चुनावों। स्कूलों की नौकरियों का सबसे बड़ा पड़ावो। स्कूल कैरियर.in, सही मौका सही चुनावों। स्कूलों की नौकरियों का सबसे बड़ा पड़ावो। नमस्कार। क्या आप स्कूल में नौकरी ढूंढ रहे हैं लेकिन सही वैकेंसी की जानकारी आपको समय पर नहीं मिलती? और अगर आप एक स्कूल चला रहे हैं तो क्या आपको भी योग्य और भरोसेमंद स्टाफ ढूंढने में परेशानी होती है? आज यही समस्या हजारों लोगों और स्कूलों के सामने है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाते। यही समस्या हमने देखी और इसी से जन्म हुआ स्कूल कैरियर.in का। यह एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां स्कूल अपनी वैकेंसी पोस्ट कर सकते हैं और उम्मीदवार सीधे उन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां केवल टीचर्स ही नहीं बल्कि स्कूल से जुड़े कई पदों के अवसर उपलब्ध हैं, जैसे ऑफिस स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन और अन्य पद। हमारा लक्ष्य है स्कूलों और योग्य उम्मीदवारों को एक ही मंच पर जोड़ना। अगर आप स्कूल में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने स्कूल के लिए बेहतरीन स्टाफ ढूंढना चाहते हैं तो आज ही विजिट कीजिए www.schoolcareer.in।